वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगेन चलिए मैं एक लर्निंग वीडियो के साथ फिर आ गया हूं आपके सामने। वैसे मैंने स्ट्रेटजी के बारे में, इंडेक्स स्ट्रेटजी के बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखने चाहिए। तो आपको वॉच लिस्ट में क्या क्या रखने चाहिए, चलिए इन डिटेल्स में बता देता हूं। सबसे पहले आपको टेलीकॉम सेक्टर है। देखो यार, अभी आप देख ही रहे हो, जियो बढ़ा दिया, एयरटेल बढ़ा दिया, वोडा बढ़ा दिया। इन तीनों दिग्गज कंपनियों के बाद है कौन भाई? इसको कंपटीशन कौन देने वाला है? कोई नहीं, तीनों ही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले जियो ने बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए, वोडाफोन ने बढ़ा दिए। हालांकि वोडाफोन के जो कस्टमर है वो डेली गिरते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं जितना ये लोग चार्ज यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो चलो ठीक है, जियो बढ़ा दिया, उसकी तो ठीक ठाक सर्विस है, एयरटेल की भी ठीक ठाक सर्विस है। भाई वोडाफोन, तुमको क्या हुआ? तुम्हारे तो कस्टमर डेली बाय डेली गिरते ही जा रहे हैं ना, तुम क्यों इन सब के चक्कर में पड़े हुए हो? लेकिन नहीं यार, खाए तो कंपनी ही सब, तो बढ़ाएंगे, चार्जेस तो बढ़ाएंगे। तो बीएसएनएल है, बीएसएनएल यार देखो यार ना, बीएसएनएल को ना ये लोग बढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर चांद तक, आपको पता है चांद से जो भी हमको मिलता है कनेक्शन, बीएसएनएल प्रोवाइड करता है। आप समझिए कि जो चांद तक अपने जो है कनेक्शन वहां तक पहुंचा सकता है, चांद से फोटोज वीडियोस जो भी रोवर ने भेजे थे उसके थ्रू आ सकते हैं, तो क्या 4G और 5G लॉन्च नहीं कर सकता? बीएसएनएल लॉन्च कर सकता है। लेकिन ये सब जो है क्या है ना, ये सब अब क्या ही कह सकते हैं, है ना? ये आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी चाल है। नहीं यार, आप खुद सोचिए, जो चांद से सारी चीजें, जो चांद पर जो नेटवर्क काम कर रहा है वो इंडिया में नहीं कर रहा है यार, है? उसको 5G लॉन्च नहीं कर पा रहा, 4G लॉन्च नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इसलिए ये लोग मनमानी कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, कभी सेबी जो है, अभी एक नया रूल आया है, इसके बारे में आपको बता दूं। सेबी जो है, जो पहले ब्रोकर के पास इनका एक तालमेल रहता था, एनएससी का और जो है या बीएससी का, एनएससी का, दोनों और ब्रोकर के बीच में, कि जितना ज्यादा ये लोग टर्नओवर, यानी जितना ज्यादा ट्रेडिंग करवाएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनको क्या होता था, इनका कुछ अमाउंट परसेंट जो है, पर कुछ परसेंटेज इनको रिटर्न मिलता था। जो आप देते होंगे ना सेबी, जो स्कोरी, जो एनएससी का ट्रांजेक्शन चार्ज जो हम पे करते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज, जिसका जितना हिस्सेदारी, वही हाल है ना कि जितना ज्यादा टर्नओवर जो कोई लाएगा उसको उतने परसेंट ज्यादा मिले। होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपया दिया एनएससी को ट्रांजेक्शन चार्ज के हिसाब से, तो उसमें 20 रुपए ब्रोकर रख लेता था, 30 रुपए ही सिर्फ एनएससी को जाते थे। अब उसमें सेबी ने क्या रूल लगा दिया है कि उसमें ये हो गया कि अब जो है एनएससी ही पूरा चार्ज रखेगी, ब्रोकर को नहीं देगी। तो अब ब्रोकर जो उनका इनकम हो रहा था वो कहां से उगाएंगे? हम लोगों से ही ना लेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये यार सेबी का जो है ना, ये तो ठीक है, उनको लगा कि रिटेलर को फायदा होगा, लेकिन रिटेलर को फायदा नहीं होने वाला है। ब्रोकर उधर से नहीं मिलेगा तो ब्रोकर इधर से निकालेगा, है ना? तो इन चीजों को थोड़ा सेबी को ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाले कि जो है थोड़ा सा रिटेलर को सच में फायदा हो। ठीक, ऐसे में फायदा नहीं हो, ब्रोकर चार्ज बढ़ा देगा, ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा देगा। भाई आपको ट्रेडिंग करना आप करो, नहीं करना मत करो। और जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, उनका तो घर ही चलता था इसी में, उनका क्या होगा? वो भी डिस्काउंट जो ब्रोकर है, एक तो पहले से वो लोग इतना लैग करते हैं, हैंग करता है उनका है, तो वो लोग सिर्फ फ्री ब्रोकरेज की वजह से वो लोग क्लाइंट जो है उसमें बसे हुए हैं। जैसे उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज लगा दिया तो वो शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे ब्रोकर में, तो उनके लिए बहुत बड़ी आफत है। उनका जो क्लाइंट बेस है सब फ्री के चक्कर में बना हुआ है। अगर वही फिर से चार्जेस लगा देंगे तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, और टेलीकॉम सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो कि भारती एयरटेल के बारे में बात करने वाला हूं। और ये आप देख सकते हैं, मैं डेली चार्ट जो है आपको दिखा रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो डेली चार्ट में जब इसकी खबर आई थी उस दिन, तब आपको दिखा होगा कि यहां से जो है ये यहां से, आपको मैं ध्यानपूर्वक वीडियो, जो यहां से ये जो है, यहां से हाई लगाया था 1537 का।
1537 के हाई लगाने के बाद ये वहां से साफ रिवर्सल आया था और यहां पर जो है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, लालम लाल कैंडल जो है बन गई थी। अभी उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी पहुंच लिया ऐसे करके, उसके बाद अगेन लालम लाल कैंडल बनी। लेकिन अब हुआ क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर इसका बेस बना है। यहां पर बेस क्यों लिया इसके बारे में आपको बता देता हूं। आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर एक इसने इसका ब्रेकआउट दिया था इस जोन में। प्रीवियस में ये इसका जो है रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेक, लेकिन हाँ रिवर्सल आया, लेकिन मान लो ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया। अब इसका देखिए, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे से और यहां से ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इस कैंडल को छोड़ देते हैं, अगर आप इस जो उस दिन इलेक्शन वाली कैंडल जो ये बनी थी इतनी बड़ी लाल अमलाला कैंडल, इसको छोड़ देते हैं तो एक यहां से प्रॉपर ट्रेंड लाइन का इसका जो है सपोर्ट लेते हुए जो है चल रहा है। ये प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए यहां से ये जो है चलते आ रहा, आपको दिख रहा हो प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए यहां से चलते आ रहा। तो हमको अब जो है इसमें इसको छोड़ देना, इस कैंडल को हमको छोड़ करके अब आपको दिख रहा हो यहां पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन एक आ रही। अब ये मल्टीपल ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन लिए, ये यहां से लिया, अगेन यहां से लिया, फिर यहीं पर आया था, फिर यहां पर लिया, ठीक। अब यहां पर ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मैंने आपको खींच के रखा हो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बन के आ रहा है 1400 से लेकर के 1412 रुपए, ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाकर क्लोज कर दिया है तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर का निर्माण हो जाएगा और यहां तक ये फिर ये इसका 1260 रुपए इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलके आ रहा है। तो अब इस काउंटर को आप जरूर वॉच लिस्ट में रखिएगा। यहां पर ये सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट लेता है, जैसे यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद यहां से फिर शूट अगर शूट करेगा तो कहां तक शूट करेगा, शूट ये यहां तक कर जाएगा। ये शूट यहां तक कर जाएगा, अपने जो डे हाई का इसका कैंडल है ना वहां तक ये शूट करके जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छी कंपनी है और जो है ये बहुत ही सॉलिड कंपनी है, आप देख ही सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। आप ये मत देखिए कि ये लोग न्यूज बढ़ाएं, ये लॉन्ग टर्म में इसको फायदा ही होने वाला, इसकी ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली ये पैसा आएगा तो अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिटेबल ये लोग होंगे। तो इस चीज को इस काउंटर जरूर रखिएगा। जब तक 1400 से लेकर 1412 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूं। अब चलिए दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे काउंटर है स्किपर, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दिया है ब्रदर, ब्रेकआउट। ये 388 बहुत बड़ा रोल होने वाला है इनका, इसलिए इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा जरूर, क्योंकि ये यहां से मल्टीपल ट्रेंड लाइन, मैं इसको भी डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहा हूं, आपको पहले बता देता हूं। तो इसका मेजर सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है, मेजर सपोर्ट एरिया 340 से लेकर के 350, इस एरिया में मेजर सपोर्ट एरिया अगर यहां पर आता है। लेकिन अगर मार्केट आज, आपको ध्यान में बता रहा हूं, अगर ये काउंटर आज 392 395 पर क्लोज करता है, आज ये 5% की तेजी दिखा रहा है, ये 5% की तेजी दिखा रहा है आज। अगर ये काउंटर यहां इसके ऊपर, मतलब जो मैंने लाइन खींची इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा के लिए तैयार हो रहा है। यहां से इसमें तेजी बहुत ही फास्ट मोमेंटम आएगा और 10% बहुत ही विद इन 10 डेज में, 15 डेज में ये आपको देने वाला है, इसलिए इसको जरूर वॉच लिस्ट में रखिएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं बजट आने वाला है तो इनके लिए बहुत ही गुड न्यूज होगी वो बजट। तो चलिए मैं अब इसका टारगेट क्या होगा, तो फर्स्ट टारगेट हमारा अगर यहां से ब्रेक करता है, ठीक, ध्यान में रखिए, अगर ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, अगर 395 के ऊपर क्लोज कर दिया तो 392 क्लोज कर देता तो फर्स्ट टारगेट हमारा 420 का थोड़ा रिजेक्शन लेकर उसके बाद जो सेकंड टारगेट है ना वो बहुत ही लंबा टारगेट है, इसलिए सेकंड टारगेट को आप बिल्कुल भी कम मत आगे, क्योंकि यहां से सेकंड टारगेट 50% है ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया स्टॉक में और मतलब नीचे चलते ही जा रहा, हायर हाई का लो फॉर्मेशन करते ही जा रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन, इसलिए
इन सब स्टॉक को आपको जरूर रखना चाहिए। और इसका स्टॉक का नाम क्या है आपको मैं दिखाई देता हूं। इस स्टॉक का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके पर आपको मैं लिख देता हूं यहां पर SKIPPER स्टॉक का नाम है। जरूर वॉच लिस्ट में इसको रखिएगा। आप चार्ट में इस तरह की जो है एलओसी डाल के रखिएगा, ठीक है। और एलओसी डालने के बाद आपको दिखेगा कि आप बिल्कुल तरीके से इसमें बैठ पाएंगे। हाँ, स्टॉप लॉस आपका ये होगा, अगर ये काउंटर नीचे आता है तो यहां तक आ सकते हैं। इसलिए आप चार्ट को डिफाइन करिए। और मैं आपको 2 स्टॉक के बारे में आज जो है एनालिसिस करके बताया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी इंडेक्स वाइज भी अभी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उनको आपने नहीं देखा हो तो जाकर उनको देख लीजिए। और जो सेलिंग और बाइंग दोनों की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते